तो दोस्तों आज मैं 2018 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द फील्ड गाइड टू इविल। इस मूवी के अंदर 8 डिफरेंट स्टोरीज हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के फोक टेल्स को दर्शाती हैं। इस मूवी के अंदर द गुड नाइट मॉमी एंड द बास्किन जैसे बेहतरीन डायरेक्टर्स ने कहानियों को डायरेक्ट किया है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि ये एक कोलैबोरेशन है स्केरी नाइट्स इन हिंदी के साथ में। तो यहाँ पर इस मूवी की पहली 4 कहानियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाकी की 4 कहानियों को मेरी वाइफ एक्सप्लेन करने वाली हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखना। बाकी कहानी का नाम, उसके डायरेक्टर का नाम, मैं सब कुछ कहानी की स्टार्टिंग में आपको बताता चलूंगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में द टोल नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, काफी सारे लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं गई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पहली स्टोरी का नाम है द सिनफुल वुमेन ऑफ हॉल फॉल। इसको डायरेक्ट किया है वेरोनिका फ्रांस एंड सेवेरिन फियाला ने। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम कैथी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस के अंदर एक बकरी का दूध निकाल रही होती है। अब कैथी जंगल के रास्ते से नदी की तरफ जाते हुए वैलेरी को देखती है जो कि अपने चेहरे पर पत्थर से मारकर ब्लड को अपने अंडरवेयर से साफ करने लगती है, जिसे देखकर कैथी वहां से भाग जाती है। अब कैथी नदी पर अपनी मॉम और कुछ लेडीज के साथ में कपड़े धो रही होती है। तभी वहां पर वो वैलेरी को देखती है जहां पर लेडीज उसको देखकर बोलती हैं कि आज वो बच्चे के साथ नहीं है। वो लड़की अपनी अंडरवेयर काइंड ऑफ सबको दिखाकर धोने लगती है। अब घर जाते हुए कैथी को वो लड़की रास्ते में मिल जाती है जो कि उसको अपने साथ ले जाती है और उसको एक फ्लावर क्राउन पहनाकर उसको किस करने लगती है। तभी कैथी की मॉम वहां पर आ जाती है और कैथी को अपने साथ में ले जाती है और वो कैथी को ये बोलती है कि ये एक बहुत बड़ा सिन है और उसको प्रे करने के लिए भी बोलती है। कैथी की माँ ये बोलती है कि ऐसे पाप से टर्ड डीमन आता है। कैथी अब प्रे करने लगती है और रात में कैथी को अपने कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैथी उठती है और अपने अंडरवेयर पर ब्लड नोटिस करती है, यानी कि पीरियड ब्लड। फिर वो अपनी बकरी का दूध निकालने के बाद में जंगल जाती है जहां पर वैलेरी उसको फिर से मिलती है और कैथी उसको अपना ब्लड वाला अंडरवेयर देती है, जिसको देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों साथ में नदी पार जाते हैं जहां पर वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। अब कैथी जब फार्म पर आकर देखती है तो उसको उसकी बकरी मरी हुई मिलती है और रात को उसको अपने कमरे में बहुत ज्यादा आहट सुनाई देने लगती है। वो अपने कमरे के डोर को चेयर से लॉक करके वहां पर देखती है, तभी सडनली वो बेड पर गिर जाती है और कोई इनविजिबल फोर्स उसको कुचलने लगती है। तभी कैथी की मॉम वहां पर आती है और उसको ये पूछती है कि उसने क्या किया है। वो ये बोलती है कि कैथी ने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा अब सबको मिलेगी। कैथी अब डर कर अपने बेड पर लेटी हुई होती है कि तभी बेड के साइड से एक फीमेल जिसके मुंह का पार्ट कटा हुआ था वो आकर कैथी को कुचलने लगती है। तभी कैथी की नींद खुल जाती है एज वो एक नाइटमेयर देख रही थी और अचानक ही कैथी को उस फीमेल फिगर के विजन्स आने लगते हैं और वो डरते हुए अपने हाथ में नाइफ लेकर मैस्टरबेशन करते हुए उस डीमन को बुलाने लगती है और वो डीमन उसके सामने अपीयर हो जाता है। अगली सुबह हम कैथी की मॉम को अकेले ही नदी पर देखते हैं एंड उनकी बॉडी पर कट्स के निशान थे जहां पर सभी लेडीज उसको देखती हैं और दूसरी ओर वैलेरी कैथी को बुलाती है और जंगल में वो नेकेड चली जाती हैं और पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर कुछ थ्योरीज के बारे में, तो शायद वहाँ पर कोई शैतान था ही नहीं। एक्चुअली उस टाइम पर प्यार को एक बड़ा सिन माना जाता था और लोगों के मुताबिक ऐसे सिन करने वालों के पास में एक शैतान आता था जो कि उनके डर और गिल्ट से बना हुआ होता था। और ये बात लिटरली सही है, एज कैथी की मॉम और बाकी लेडीज की बातों से उसने प्यार और रिलेशनशिप को एक सिन माना और टर्ड डीमन पर उसका बिलीफ बढ़ता चला गया। और जब वो उस लड़की के साथ में इंटीमेट हुई, उस चीज ने उसके अंदर एक गिल्ट को जन्म दिया और टर्ड के बिलीफ और डर की वजह से उसने अपने खुद के प्राइवेट पार्ट को नाइफ से हर्ट भी किया। और वो लड़की मेंटली ठीक कंडीशन में नहीं थी, एज उसने कभी ना कभी ये सब फेस किया होगा एंड उसके दिमाग पर असर हुआ और आगे चलकर ये चीज कैथी के साथ में भी हो सकता है। और बकरी की डेथ किसी बीमारी की वजह से हुई थी एंड कैथी की मॉम के ऊपर आए कट्स कैथी ने उसको दिए होंगे, एज वो रात को अपनी मेंटल स्टेट को धीरे धीरे लूज कर रही थी। एंड उस जमाने में LGBT वाले जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत बड़े सिन माने जाते थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन चीजों से दूर रखने के लिए बच्चों को टर्ड डीमन का बहाना दिया गया होगा।
एंड अगर हम टर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो होता है वल्गर या फिर जो गंदा होता है या फिर अनप्लेजेंट होता है। दूसरी कहानी का नाम है हॉन्टेड बाय अल करीसी द चाइल्ड बर्थ जिन, जो कि टर्किश स्टोरी है। इसके डायरेक्टर हैं कैन एवरनॉल, जिन्होंने द बास्किन जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी लॉरेन, जो कि एक ओल्ड वुमेन के हाथ पैर कपड़े से साफ कर रही थी। लॉरेन को ओल्ड लेडी के टॉप पर एक पिन मिलती है जिसको वो निकाल कर अपने कपड़े पर लगा लेती है। अब अगले सीन में लॉरेन एक बुक पढ़ रही होती है और तभी उसका वाटर ब्रोक हो जाता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लॉरेन उस ओल्ड वुमेन के पास बैठी होती है और पीछे उसका न्यू बॉर्न बेबी भी अपने क्रेडल में लेटा होता है। तभी वो ओल्ड वुमेन काइंड ऑफ पजेस होने लगती है एंड सडनली उसकी आंखें एक बकरी की आंखों में बदल जाती हैं। लॉरेन इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक नाइफ को अपने पास रखकर अपने न्यू बॉर्न बेबी के पास बैठकर होली बुक पढ़ने लगती है और थोड़ी देर में वो ओल्ड वुमेन ठीक भी हो जाती है। वो लेडी ये बातें अपने हस्बैंड को भी बताती है जो कि अभी टाउन से बाहर था। अगले सीन में लॉरेन किचन में काम कर रही होती है और तभी वहां पर उसको वो पिन मिलती है जो कि उसने उस ओल्ड लेडी से ली थी और उस पिन पर ब्लड लगा हुआ होता है, जिसको देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अचानक से वो ओल्ड वुमेन भी अपने आप वहां से गायब हो जाती है। अब लॉरेन भागते हुए अपने बेबी के रूम में जाती है जहां पर उसको वो ओल्ड वुमेन बैठी हुई मिलती है जो कि एक डीमन में चेंज होने लगी थी और वो उस न्यू बॉर्न बेबी की आंख में पिन घुसा देती है। तभी लॉरेन की आंखें खुल जाती है और वो पिन को बाहर फेंक देती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। अब वो नाइफ लेकर उस ओल्ड वुमेन के पास में जाती है बट वो उसको ना मारते हुए बाहर बंधी हुई बकरी को स्टैब कर करके मार देती है एंड उसको कुएं में फेंक देती है। घर आकर वो लेडी अपने आप को साफ करने लगती है और वो ओल्ड वुमेन उसके बच्चे को लेकर चली जाती है और वो उसको बचाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी उसको अपने बच्चे की आवाज कुएं से आने लगती है जिससे वो कुएं में उतरने लगती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है। तभी कुएं के बाहर वो ओल्ड वुमेन आती है जो कि अब हाफ गोट की तरह दिख रही थी और उसके पास में वो बच्चा भी होता है। अब वो ओल्ड वुमेन कुएं के टॉप को बंद कर देती है एंड लॉरेन हमेशा के लिए उस कुएं में बंद हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक्चुअली टर्की में काफी टाइम पहले एक फोकलोर था कि अल करीसी नाम का एक डीमन है जिसके बच्चे ऐसे दिखते हैं लाइक बूढ़े और कभी कभी कैट एंड गोट, और वो डीमन वुमन को मेंटली टॉर्चर करके उनके बेबीज पर फीड करता है। आई थिंक ये स्टोरी एक वुमन की परेशानी को दिखाती है कि वो अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों का स्ट्रेस लेती है एंड कहीं कहीं पर बुजुर्गों को बोझ भी माना जाता है और जब हम किसी चीज को बर्डन समझते हैं तब वो हमें इविल लगने लगता है। तीसरी कहानी है द किंडलर एंड द वर्जिन। ये पोलैंड की कहानी है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अग्निएश्का स्मोचेंस्का। ये कहानी पोलैंड के फेमस फोक टेल पर बेस्ड है जिसमें कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो कि मेन को कुछ पावर्स और विजडम देती हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि एक आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी वहां पर एक वाइट ड्रेस्ड लेडी आती है जिसको इग्नोर करके वो आदमी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो स्पिरिट उस आदमी पर जंप कर देती है और उसके कान में ये बोलती है कि वो इस दुनिया की सारी विजडम पा सकता है और हर वॉर को जीत सकता है अगर वो 3 ताजा मुर्दों यानी कि डेड बॉडीज के दिल को निकाल कर खा ले तो। और ऐसा कहते ही वो स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। वो आदमी अपने कपड़ों पर एक व्हाइट लिक्विड को भी देखता है और उसको खाने लगता है। अब अगले सीन में वो आदमी ग्रेवयार्ड से एक डेड बॉडी को निकालता है और एक जगह पर बैठकर उसका दिल खाने लगता है, जिसको खाते हुए उसको वॉमिट भी होती है बट वो कैसे भी करके उसको खा जाता है। अब हम बीच बीच में उस स्पिरिट को भी देखते हैं जो कि काइंड ऑफ सेटिस्फाइड थी। अब वो आदमी जंगल में जाते हुए अपने हाथ पर एक कट लगाकर उस स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करता है बट वहां पर कोई भी नहीं आता। रात को वो आदमी फिर से एक डेड बॉडी का हार्ट खाता है और ये डेड बॉडी एक न्यू बॉर्न की होती है। अगले दिन वो आदमी फिर से उस जंगल में उस स्पिरिट का वेट कर रहा था बट वहां पर फिर से कोई भी नहीं आता। अब वो एक लेडी की लाश को लेकर जाता है जो कि उसी स्पिरिट की थी जो कि उस जंगल में उसको दिखाई दी थी। वो आदमी उसकी चमड़ी को निकाल लेता है और टाउन की पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। वो जज को एक ऑफर देता है कि वो किंग को उस चमड़ी से बना हुआ ड्रम देगा जिसको बजाने से किंग हर वॉर को जीत जाएंगे। अब जज उसको जेल में डाल देता है बट कुछ ही टाइम के बाद में हम ड्रम की आवाज को सुनते हैं जिसे सुनकर वो आदमी खुश होने लगता है और कुछ लिखने लगता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक्चुअली ये पोलैंड के एक फोकलोर पर बेस्ड है कि स्पिरिट्स लोगों को विजडम और पावर्स देती हैं। मे बी उस आदमी ने इस कहानी को सुना होगा और उसके दिमाग पर ये चीजें घर कर गई होंगी और वो स्पिरिट उसकी ही एक इमेजिनेशन होगी एंड ये चीज लालच और पावर की भूख को भी दर्शाती है कि लोग पावर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और एंड में बजने वाला ये ड्रम ये बताता है कि वहां का किंग और बाकी लोग भी इसी मेंटालिटी के शिकार थे। अब दोस्तों फोर्थ कहानी आती है बिवेयर द मेलन हेड्स। इसके डायरेक्टर हैं कैल्विन ली रीडर।
स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस जो कि अपनी वाइफ मेसी और 6 साल के बेटे आर्नल्ड के साथ में जंगल के पास एक कैबिन में छुट्टियां मनाने जा रहा था। वो लोग कैबिन के पास में आते हैं और आर्नल्ड जंगल को देखकर काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होने लगता है। अब क्रिस एंड मेसी कैबिन के अंदर जाते हैं और आर्नल्ड बाहर खेलने लगता है। उसकी मॉम फोन पर बात करने में बिजी हो जाती है और आर्नल्ड जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे विलियम नाम का एक लड़का मिलता है जिसका चेहरा ट्री की वजह से दिखाई नहीं देता और विलियम आर्नल्ड को खेलने के लिए बुलाता है, जिस पर आर्नल्ड ये बोलता है कि उसकी मॉम परेशान होगी। विलियम नेक्स्ट टाइम खेलने का बोलकर वहां से चला आता है, जिसके चलते आर्नल्ड घर वापस आ जाता है। अब क्रिस एंड मेसी आर्नल्ड के साथ जंगल में घूम रहे होते हैं, जहां पर आर्नल्ड कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है और क्रिस मेसी परेशान होकर उसको ढूंढने लगते हैं। वहां पर एक आदमी आता है और ये पूछता है कि क्या हुआ है और वो भी यहाँ पर आर्नल्ड को ढूंढने लगता है। तभी वहां पर आर्नल्ड मिल जाता है और वो एक जगह पर बैठकर टॉयलेट कर रहा था और ये देखकर वो आदमी क्रिस पर गुस्सा करता है कि यहाँ पर हर जगह पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए। रात को डिनर करते टाइम आर्नल्ड अपने मॉम एंड डैड को विलियम के बारे में बताता है, जिस पर वो लोग मिलकर उससे कुछ सवाल करने लगते हैं और ये पूछते हैं कि क्या विलियम रैंडी की तरह दिखता है, जिस पर आर्नल्ड हाँ कर देता है और वो लोग बोलते हैं कि रैंडी इमेजिनरी था और विलियम भी एक इमेजिनरी है। रात को क्रिस आर्नल्ड को एक टैबलेट देकर सोने चला जाता है। आर्नल्ड अपने रूम में टैबलेट पर खेल रहा होता है कि तभी वहां पर विलियम आता है, जिसका सर काफी ज्यादा बड़ा था और उसको अपने साथ में ले जाता है। अगली सुबह मेसी आर्नल्ड को गायब पाती है, जिससे वो परेशान होकर क्रिस को उसको ढूंढने के लिए बोलती है। क्रिस उसको पुलिस को कॉल करने का बोलकर वहां से चला जाता है। घर पे मेसी कॉल करने वाली ही होती है कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है। क्रिस जंगल में आर्नल्ड को ढूंढते ढूंढते एक कैबिन के पास में पहुंच जाता है, जहां पर आगे जाने पर उसका एक वायर में पैर फंस जाता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लगती है। तभी वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका सर नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बड़ा था और विलियम क्रिस को स्टैब करने लगता है। तभी एक ड्वार्फ कैबिन से निकलता है और उसके साथ में आर्नल्ड भी होता है, जिसका सर अब काफी बड़ा हुआ था और उसके सर पर बैंडेजेस भी बंधी हुई थी। वो ड्वार्फ आर्नल्ड को फ्लैश खाने को देता है, जो कि शायद उसकी ही मॉम का होगा, जिसको आर्नल्ड काफी आसानी से खाने लगता है। क्रिस ये देखकर रोने लगता है और विलियम उसके सर पर पत्थर गिराकर उसको मार डालता है। एंड इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये स्टोरी नॉर्दर्न अमेरिका में मिले कुछ बच्चों के बारे में है, जो कि काफी ज्यादा वायलेंट, एग्रेसिव और कैनिबल्स थे। वो लोगों को मारकर उनका मांस खाया करते थे और लोग ये माना करते थे कि उनके अंदर किसी शैतानी शक्ति की ताकत थी। एक्चुअली आई थिंक कि वो बच्चे किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे हुए होंगे एंड जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया था उसने इस बात को दबा दिया होगा, क्योंकि वहां पर जो ड्वार्फ था वो एक साइंटिस्ट की तरह दिख रहा था। तो दोस्तों ये थी द फील्ड गाइड टू इविल की पहली 4 कहानियां। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी एंड बाकी 4 कहानियां आपको स्कीरी नाइट्स इन हिंदी यानी कि मेरी वाइफ के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। वो कहानियां भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जाकर जरूर देखना। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के फोकलोर्स के बारे में आपको बताया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखना। काफी ज्यादा मजेदार स्टोरीज हैं। अब यहाँ पर हर एक कहानी कोई ना कोई प्रॉब्लम, इशू या फिर किसी ना किसी चीज को जरूर दर्शाती है या फिर आपको कोई ना कोई सीख जरूर दे जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए